गंगा, हार जीत की बात तो तब होगी ना जब हमें कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बुलाए। हाँ ठीक है, चलो चलो बच्चियों, प्रार्थना के लिए बाहर निकलो, आओ जल्दी। हमें तो हिस्सा लेना ही होगा और इसके लिए कैसे भी करके अपने स्कूल को निवृत्ता तो दिलवाना ही है हमें। हाँ महाराज जी। हाँ, मेथी ले आऊंगी मैं। ठीक से पहचानो। हाँ हाँ ले आऊंगी। हाँ ठीक है। पता है पापा, गंगा मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने चली गई थी ये बोलने के लिए कि इसके स्कूल को भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, बाबू भी खुश हो गए। प्रिंसिपल सर मान गए बाबू, उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्कूल भी हिस्सा ले सकता है। बिल्कुल, गंगा भी पार्टिसिपेट करेगी और जीतेगी भी। चलो मैं चलता हूँ। बाय बाबू। बाय। माधवी, घर आने में देरी हो जाएगी, वेट मत करना। देखा, बाबू ने कह दिया कि हम जीतेंगे तो पक्का जीतेंगे। अरे लेकिन करेगी क्या? कबड्डी खेले? गांव में बहुत खेलते थे हम। कबड्डी ना अपने गांव में ही खेलना, यहाँ नहीं। आइडिया, तो डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले ले। काहे में? डिबेट मतलब क्या कहते हैं उसे? वाद विवाद प्रतियोगिता। जब देखो तो बहस ही करती रहती है, उसमें तो पक्का जीत जाएगी तू। हम बहस नहीं करते, तुम करते हो बहस। देखा देखा, तूने वापस से बहस शुरू कर दी। सागर, क्यों तंग करता रहता है उसे? अभी अभी उसने स्कूल जाना शुरू किया है ना, तुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं भाऊजी, रहने दो। पहले मदद करेगा फिर सुनाएगा कि देखा मेरी मदद से जीती है तू। अच्छा, मैं बहस करता हूँ तुझसे? ओफो, बस करो तुम दोनों। हाँ, डांस करेंगे अब। बहुत अच्छा डांस आता है हमें। क्या करूँ बोलते बोलते मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तूने। अब मुझे पढ़ने दे, जनरल अलायंस की तैयारी करनी है मुझे। और तेरे बोलने से क्या होता है? तेरे स्कूल में मान जाएंगी या तुझे पार्टिसिपेट करने देंगे? कैसे जानती हो उसे? कहाँ दिखा? याद करने की कोशिश करो गंगा। बताओ मुझे गंगा, कौन है ये आदमी? आदमी बार बार हमें सपने में काहे आता है? आज तो हमने भगदड़ भी देखी, जैसे उस दिन घाट के पास। पप्पा 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 पप्पा, उठो ना। पप्पा, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारी बहुत याद आती है हमें। कोर्स और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना तो जरूरी है ही, लेकिन हम अपने पढ़ाने का तरीका तो बदल सकते हैं ताकि लड़कियां पढ़ाई के नाम से भागे नहीं। I mean,
हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण दे सकते हैं, छोटी छोटी कहानियों का सहारा ले सकते हैं। आप लोग समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैडम जी, हम अंदर आ सकते हैं? गंगा, आइए बेटा। फार्म ले आए हम। किस चीज का फॉर्म? सारे स्कूलों के बीच जो प्रतियोगिता होने वाली है ना, उसमें हिस्सा लेने के लिए। अरे, ये इंटर स्कूल कंपटीशन का फॉर्म आप कहाँ से ले आई? बस ले आए। हम कुछ ठान लेते हैं ना, तो वो करके ही दिखाते हैं। मेरे पापा ने सिखाया है। अच्छा, बड़ी मैडम जी, अब तो हम हिस्सा ले सकते हैं ना? पर गंगा, कंपटीशन में तुम क्या करोगी? हाँ, और हार जाओगी ना तो स्कूल का नाम भी खराब होगा। तुम तो रहने ही दो। नुरवंती, गंगा बेटा, ये बताइए कि आप इस कंपटीशन में करना क्या चाहती हैं? किस चीज में हिस्सा लेना चाहती हैं? डांस कर सकते हैं हम। अच्छी बात है, लेकिन गंगा बेटा, उसके लिए ग्रुप होना चाहिए। मेरा मतलब है, इस तरह के जो कंपटीशंस होते हैं ना, उनमें सारे लड़के या सारी लड़कियां मिलकर डांस ड्रामा करते हैं, जिसे नृत्य नाटिका कहते हैं। और जहां तक मुझे मालूम है, यहाँ पर किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए आप कुछ ऐसा सोचिए जिसमें आप अकेले हिस्सा ले सकें, समझे? तू डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले ले। डिबेट मतलब क्या कहते हैं उसे? वाद विवाद प्रतियोगिता। बताइए, कुछ है ऐसा? हाँ, किसी विषय पर बोल सकते हैं हम। क्या कहते हैं उसे? हाँ, वाद विवाद। अच्छा, डिस्कशन यानी डिबेट। हाँ, वो कर सकती हैं आप। वैसे बड़ी मैडम जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि और लड़कियां भी तैयार हो जाए। फिर तो हम मिलकर डांस भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, जाकर लड़कियों से बात कर लीजिए, और अगर और लड़कियां तैयार हो जाएं तो आकर अपने टीचर्स को बता दीजिए, ठीक है? थैंक यू। इस लड़की ने हारना नहीं सीखा। जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। मुश्किलों में भी अपना रास्ता खोज लेना अच्छी तरह से आता है गंगा को। इम्प्रेसिव है ना? तो अब ये विधवा कंपटीशन में हिस्सा लेगी। मैं भी देखती हूँ कैसे हिस्सा लेती है ये, और कैसे मनाती है दूसरी लड़कियों को। सच गंगा, फॉर्म भी ले आए तुम? अरे, सब लोगों ने सुना? गंगा ने तो कमाल कर दिया है। अब इंटर स्कूल कंपटीशन में हमारा स्कूल भी हिस्सा लेगा। डांस, निबंध, खेल कूद, जिसमें भी हिस्सा लेना है ना, सब लोग अपना अपना नाम लिखवा दो। और हाँ, डांस टीम में हिस्सा लेने वालों को एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे। समझी छोरियों? चलो, कोई बात मत करना, मैं अभी आती हूँ। हाँ, तुम भी हिस्सा लोगी ना? हार गई तो? प्रतियोगिता में हिस्सा लेना जरूरी होता है, और अगर हार के डर से बैठ गए ना, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कहीं नहीं सोचते तुम कि हम जीत भी सकते हैं? जो सबसे अच्छा होगा ना, वही जीतेगा, है कि नहीं? वो तो है। ठीक है, मैं भी हिस्सा लूंगी। बड़ी मैडम जी ने कहा है
अगर बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाएंगी ना तो हम मिलकर डांस भी कर सकते हैं। सबको इकट्ठा करेंगे, हम ग्रुप बना लेंगे, खूब मेहनत करेंगे। अच्छा, तू इकट्ठा करेगी लड़कियों को, ग्रुप बनाएगी? अरे जा, कोई तेरा साथ नहीं देगा, एक भी लड़की नहीं आएगी। मैं गंगा के साथ हूँ। अच्छा, तू इसका साथ देगी और इतने सालों की दोस्ती तोड़ देगी इस लड़के के लिए? ठीक है, पता चल जाएगा किसके साथ रहने में फायदा है। और तू भी सुन ले, तेरी मन की बात नहीं होगी। इस रीना को छोड़ के कोई तेरा साथ नहीं देने वाला है। फिर रोना बैठ के एक साथ दोनों, आई बड़ी डांस करने वाली। हम क्या रोएंगे, देख लेना तुम, लड़कियों का गौरव बना के ही रहेंगे हम। और जीत कर भी दिखाएंगे, देख लेना। रिहर्सल तो अच्छी थी, लेकिन इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लास के बाद भी और घर पर भी। समझ गए सब? यस मैम। यस मैम, लेकिन ये तो डिसाइड हुआ ही नहीं कि हमारे ग्रुप का मेन डांसर कौन होगा। वो भी फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के रिहर्सल के बाद। तब तक के लिए आप लोग सब डट के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस कंपटीशन को जीतना इतना आसान नहीं है। इसलिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, कोई आवाज नहीं करेगा। मेन डांसर तो मैं ही रहूंगा और किसी का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तुम सब मेरे पीछे डांस करोगे, है ना? मुझे तो ऐसी लगता है चंदन ही मेन डांसर होगा, एमएलए का बेटा है ना। बिस्नी खाना कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा, फिर अभी से टेंशन क्यों ले रहे हैं? खूब टाइम है हमारे पास, खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, चंदन से अच्छा डांस करेंगे, फिर देखते हैं किसका सिलेक्शन होता है। हाँ माधवी, जाना पड़ेगा सच्चाई जानने के लिए। केशव सोलंकी से मेरा तुरंत मिलना बहुत जरूरी। वो एक रिपोर्टर है और इस केस पर लिखा एक आर्टिकल भी उसका न्यूज़पेपर में छप चुका है। एंड आई एम श्योर सोलंकी ऐसी कई और बात जानता है जो इस केस में मेरे काम आ सकती है। इसलिए जितनी जल्दी उससे मिल सकूंगा उतना अच्छा। लेकिन अपने शहर से इतनी दूर, कोई खतरा तो नहीं होगा ना वहाँ? सच का पता लगाने और सच्चाई को जीत दिलाने में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती ही हैं माधवी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे। बस सोलंकी मिल जाए, काम खत्म हो जाए, मैं आ जाऊंगा। तुम अपना और घर का ख्याल रखना। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय। वो सच्चाई को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। भगवान उनकी रक्षा करना, मदद करना उनकी। हाँ हाँ, हरा धनिया भी, और बाकी जो सब बोला है सब लिख लिया ना? अम्मा जी, सब लिख लिया हमने। तुम 3 बारी पूछ चुकी हो और हम तीसरी बारी बोल रहे हैं कि हमने सब लिख लिया है। 3 क्या 30 बार पूछूंगी। सारा तो तेरा ध्यान इन किताबों में रहता है, घर के काम में जरा भी तेरा ध्यान नहीं रहता। ऐसा क्या कहती हो तुम अम्मा जी? तुमने सारा काम तो करते हैं हम। हाँ, बहुत एहसान करती है ना तू मुझ पे। ऐसा क्या बोलती हो तुम अम्मा जी? चलो बातों में मत लगाओ हमें, जाके योगा कर लो, योगा। हमारी बड़ी मैडम जी कहती है कि योगा करने से शरीर भी चुस्त रहता है और दिमाग भी, भूलने की बीमारी दूर हो जाती है। ए लड़की, मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जा जा सामान लेके आ। ये महाराज जी अब कहाँ रह गए? देखा, भूल गई ना, तुमने ही तो भेजा है महाराज जी को धोबी को बुलाने के लिए। हाँ। इसीलिए कह रहे हैं कि जाके योगा कर लो। ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है,
ज्यादा दिमाग मत खा मेरा, जाके अपना काम कर। देख के नहीं चल सकती क्या? हम तो देख के ही चल रहे थे, तुम तो ऊपर आसमान में देख के चलते रहते हो, तो हम क्या करें? मेरा सामान गिरा था, अब उठाएगी नहीं क्या? है गानों की सीरीज है, कंपटीशन में डांस करने वाला ना, इसलिए प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। अरे हाँ, तू भी तो फॉर्म लेके आई थी ना प्रिंसिपल सर से। फार्म लेने से क्या होगा, सिर्फ हम ही है नाम लिखवाने के लिए, और कोई लड़की तैयार ही नहीं है। तो क्या अकेले डांस करेगी तू? नहीं, सबको तैयार करके ग्रुप बनाएंगे हम। तेरा ग्रुप भी बन जाएगा ना, तब भी मेरा स्कूल ही जीतेगा, देख लेना। तुम देख लेना, हमारा स्कूल हिस्सा भी लेगा और जीतेगा भी। हमारे सामने से हटो, बाजार जाना है हमें। वो रिपोर्टर केशव सोलंकी यहाँ बनारस में है? जी सर, भाईजी के बारे में काफी पूछताछ कर रहा है वो लोगों से। पहले ही ये निरंजन चतुर्वेदी हाथ धोकर इस केस के पीछे पड़ा है, और ऊपर से ये रिपोर्टर आ गया। बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जी सर, अब मैंने सुना है कि सोलंकी के पास कोई सीडी है जो भाईजी के खिलाफ सबूत के। खुशखबरी सुना रहे हो उन्हें? यहाँ खड़े रहकर बकवास करने के बजाय जाकर वो सीडी हासिल करो। आज शाम तक वो सीडी हमारे पास होनी चाहिए। हम अपने साले साहब को सलाखों के पीछे नहीं देख सकते। जी सर, आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। जाओ। कुछ भी करके वो सीडी हमें हासिल करनी ही होगी। हाँ, एक सीडी है मेरे पास जो उस एमएलए के रिश्तेदार को गुनाहगार साबित करने के काम आ सकती है। एक ऐसा सबूत जो पुलिस वालों के हाथ लग गया है ना, एमएलए चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, परसों 30 रुपए किलो, आज 35 रुपए। सत्य समझ के लूट रहे हो का? ये देखो, ये आलू भी कितने खराब है। नहीं बिटिया, पूरे बाजार में एक ही भाव है, और तुमसे ज्यादा पैसे लेके मुझे मुसीबत थोड़ी मोल लेना है। और अभी भाभी जी आएंगी, पूछेंगे इतनी महंगी सब्जी काहे दे दी। तो ठीक ठीक भाव लगाओ ना, हम तो परसों के हिसाब से ही पैसे देंगे। अगर लेना है तो लो, नहीं तो हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक बिटिया, अब हम करते हैं 30 के भाव से सब पूरे लगा देते सब, और कुल मिला के पैसे 135 रुपए हुए। खुश ना? ये लो तुम्हारे पूरे 135 रुपए। सॉरी सॉरी। आज सब लोग हमसे टकराए हैं। पहले वो सागर और अब ये भैया, सारी सब्जी गिरा दी। देख के तो चलना चाहिए ना। सॉरी, वो थोड़ा जल्दी में था, देख नहीं पाया। सारी सब्जी गंदी कर दी तुमने अभी। अब भाभी देखेंगी तो बोलेंगी कि गंगा को तो सब्जी खरीदनी नहीं आती।
ए भीमा, तू इधर देख। मुन्ना, तू इधर देख। ये कहाँ हो गया सबको? आज ही कहीं टकरा रहे हैं। वो रहा। अरे अरे अरे, इस आदमी को टेम्पो ने उड़ा के चला गया। ये गलती टेम्पो वाले की नहीं है, इस आदमी की है। ना जाने इतनी घायल क्यों रहती है लोग को।